रहमान स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स है, मीन्स के इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके कंपाउंड्स में। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें तमाम सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। स्पेसिफिकली अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन का मतलब एफिनिटी, क्योंकि इनकी लिटिल एफिनिटी होती है। रिएक्टिविटी के पे जो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+n। ये इसके कंपाउंड्स का जो अल्केन्स के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हमारे पास, उन सब का जनरल फार्मूला हमारे पास ये आता है। यहाँ पे सब कंपाउंड का n नंबर डिफरेंट होता है और n नंबर यहाँ पे 1 to 40 के रेंज में कुछ भी हो सकता है n का नंबर। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 67। यहाँ पे टेबल है 11.3। इसमें नेम्स एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्केन्स गिवन है। अल्केन्स ये सब अल्केन्स हैं एंड ये इनके मोलिकुलर फार्मूलास हैं। अल्केन्स ये वही कंपाउंड है जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमने टेबल स्टडी किया था, ये उसमें भी ये नेम्स गिवन थे। पेज नंबर 55 पे ये जो हमने 11.1 टेबल किया था ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें डिफरेंट नेम्स हमने कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी किए थे और इनके मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला देखे थे। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं इन सब को अल्केन्स कहा जाता है। ये सब अल्केन्स कंपाउंड और जितने भी अल्केन्स हैं इन सब के एंड में जो नेम्स की एंडिंग है वो ANE पे हो रही है। ANE इसलिए क्योंकि अल्केन्स के नेम की एंडिंग जो है वो ANE पे होती है, तो इसलिए इन के भी जो नेम्स हैं उनके एंड में ANE आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, उनको होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो अल्केन्स हैं फ्रॉम मिथेन टू डिकेन, मिथेन में 1 कार्बन है और साथ साथ कार्बन नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं, इसलिए इनको हम होमोलोगस सीरीज़ भी कहते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज़ हैं अल्केन्स की। So homologous series are basically groups of compounds which have similar chemical properties. Properties इनकी similar क्या है? Properties में या characteristics कह लें homologous series की compounds की। First है general formula इनका same होता है। Like alkanes जो है इनकी पूरी एक homologous series है, जो अभी मैंने आपको टेबल बताया वो alkanes की homologous series है। उन सब का formula CnH2n+2 होता है। बस सबके जो n नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है, अल्कीन्स भी एक होमोलोगस सीरीज़ है, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अल्काइंस भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, इनका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इन सब में जो डिफरेंस आता है वो n नंबर का आता है। देन सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं इनका जो डिफरेंस होता है इन सक्सेसिव मेंबर्स मीन्स कि एक के बाद अगला जो आने वाला मेंबर होता है, जैसे मिथेन के बाद इथेन उसका सक्सेसिव मेंबर है। उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। मीन्स कि जैसे जैसे आगे सक्सेसिव मेंबर्स आते जाते हैं उनमें CH2 नंबर इंक्रीज हो जाता है, या CH2 कह लें या कह लें कि 14 यूनिट्स इन मास की फॉर्म में अगर हम कहें तो इनमें डिफरेंस 14 यूनिट्स का आता है। 14 यूनिट्स कैसे? कार्बन, एक कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, इनका मास अगर हम ऐड करें तो 14 होता है। तो सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है वो है CH2 ग्रुप का या फिर 14 यूनिट्स इन मास, ये डिफरेंस आता है सब में। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल 11.1 में जो हमने टेबल स्टडी किया था, इसमें देखें ब्यूटेन है, इसमें सेंटर में 2 CH2 ग्रुप्स हैं। पेंटेन इसका सक्सेसिव मेंबर है, नेक्स्ट मेंबर है, उसमें डिफरेंट CH2 का आ रहा है। यहाँ पे 2 CH2 थे, इसमें एक और CH2 की एडिशन हो गई है, तो ये 3 हो गए इसमें। तो ये डिफरेंस आता है सक्सेसिव मेंबर्स में। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। वो इसलिए सेम होती है क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम, या एक सिंगल एटम होता है या एक से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप होता है, जो कि होमोलोगस सीरीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में प्रेजेंट होता है, वो सेम होता है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फंक्शनल ग्रुप हम इसी चैप्टर के एंड में, हम फंक्शनल ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज़ की ये चेंज होती हैं और रेगुलर चेंज आता है, मीन्स के स्पेसिफिक एक ऑर्डर में चेंज आ रहा होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इनका हाई होता है विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता जाता है
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी साथ साथ इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे मिथेन का मास कम होता है, इथेन का मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मिथेन से ज़्यादा है। प्रिपरेशन हर एक जो मेंबर्स हैं इसके होमोलोगस सीरीज़ के, उनकी प्रिपरेशन के लिए जनरल मेथड्स हैं, सबके सेम होते हैं वो। इम्पॉर्टेंट्स अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं से डिराइव किए जाते हैं। कैसे डिराइव किए जाते हैं? बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम विद द अदर एटम। सब्सटीट्यूशन कहते हैं एक चीज़ को रिमूव करके उसकी जगह किसी और चीज़ को प्लेस करना। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर एक हाइड्रोजन एटम या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव कर लें और उसकी जगह कोई और एटम की एडिशन कर दें, तो वो क्या होंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्काइल रेडिकल्स। डेफिनेशन इसकी है डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये बेसिकली अल्केन्स से ही डिराइव किए जाते हैं, अल्केन्स में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और उसमें से हम अल्काइल रेडिकल्स डिराइव करते हैं। फॉर्मेशन कैसी होती है इनकी, डिराइव कैसे करते हैं? बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स। सब्सटीट्यूशन ही करते हैं, जस्ट क्या करते हैं, अल्केन्स जितनी भी अल्केन्स हैं मिथेन से लेकर डिकेन तक, उनमें से एक एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होता है उसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल आर सिंबल यूज़ करते हैं। नॉमेनक्लेचर मीन्स के नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, अल्केन्स के एंड में जो ए एन ई आता है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद वाई एल। जैसे मिथेन के एंड में ए एन ई आता है तो ए एन ई की जगह हम वाई एल लिखेंगे तो वो मिथाइल हो जाएगा। आपकी बुक के पेज नंबर 67 पे टेबल 11.3 है, इसमें देखें ये अल्केन्स है, ये इनके मोलिकुलर फार्मूलाज है और इनको यूज़ करके अल्काइल रेडिकल्स डिराइव किए गए हैं। मिथेन का फार्मूला है CH4 है, एक हाइड्रोजन कम किया तो ये CH3 हो गया। इसमें अब यहाँ पे ये एक बॉन्ड किसी एटम के साथ भी बना सकता है, तो इसको अब हम कहेंगे मिथाइल। ANE की जगह हमने वाई लगा दिया। इसी तरह से इथेन का 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको कह देंगे इथाइल। सेम प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, इसको प्रोपाइल कह देंगे। तो इसी तरह से बाकी सब मेंबर्स को भी एक एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते जाएं तो इसमें से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उनको हम अल्काइल रेडिकल्स कहते हैं और सब के जो नेम्स हैं उनकी एंडिंग में ANE की जगह YL लिखेंगे। आपने ये अल्केन्स के नेम्स इसी तरह से सीक्वेंस से याद करने हैं अच्छी तरह से, और इनके मोलिकुलर फार्मूलाज भी आपको अच्छे से आने चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपको समझ आ जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम्स आप खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। सॉरी, इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+1। अल्केन्स का +2 होता है, इनका +1 आता है। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं प्रोपेन की एग्जाम्पल। प्रोपेन में से कैसे रेडिकल्स बनाते हैं। ये प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें से हाइड्रोजन एटम्स की रिमूवल 2 तरह से हो सकती है। हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन भी रिमूव कर सकते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन मीन्स जो एंड्स पे हाइड्रोजन अटैच है, उनमें से भी कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। और सेंटर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सेंटर में से भी रिमूव किया जा सकता है। तो अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें मीन्स के किसी भी एक एंड से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। CH3 ये एज इट इज़, CH2 एज इट इज़, इसमें से एक H रिमूव किया तो ये CH2 रह गया है। ये बॉन्ड शो कर है कि इसकी एक यहाँ पे कोई भी एटम इसके साथ अटैच करके बॉन्डिंग कर सकता है। ये N प्रोपेन था, इससे जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना है इसको हम कहेंगे N प्रोपाइल। अगर हम सेंट्रल हाइड्रोजन मूव कर दें सेंट्रल से, तो ये जो हाइड्रोजन है अब इसके पास एक हाइड्रोजन रह गया, 2 हाइड्रोजन थी अब एक रह गया, तो ये भी बॉन्डिंग कर सकता है, अब चौथा बॉन्ड किसी एटम के साथ बना सकता है, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट है रेडिकल्स फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन से कैसे बनाएंगे, सेम इसी प्रोसेस से, बाय रिमूविंग टर्मिनल हाइड्रोजन। या तो टर्मिनल हाइड्रोजन एंड से हम कोई सा भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अगर इस एंड से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो बाकी चेन एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ एंड वाला जो CH3 है इसकी जगह CH2 रह जाएगा। और ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, N ब्यूटाइल। N क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। अगर सेंटर से H रिमूव करेंगे फॉर एग्जांपल इस वाले कार्बन से, तो बाकी सब तो एज इट इज़ रहेंगे, बस इस एक कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये इसका बॉन्ड बन सकता है किसी भी एटम के साथ। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव किया है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कार्बन उस कार्बन के साथ अटैच हैं उस बेसिस पे इसको नाम दिया जाता है। अगर ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ अटैच है इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल्स ऑफ आइसोब्यूटेन। इसमें आइसोब्यूटेन लिया हुआ है। आइसोब्यूटेन ब्यूटेन का ही आइसोमर है जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ जो चौथा कार्बन है वो ब्रांच के फॉर्म में अटैच होता है। ये हमने आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक स्टडी किया तो उसमें मैंने आपको बताया था आइसोब्यूटेन। तो इसमें से भी हम हाइड्रोजन रिमूवल कर सकते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हैं, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी और ये भी, तो इन तीनों में से अगर कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें
तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आइसोब्यूटाइल होता है। जैसे कि इस केस में इस वाले में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये CH2 रह गया और चौथा ये बॉन्ड बना सकता है किसी भी एटम के साथ। इसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं क्योंकि इसमें देखिए सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच अटैच है। और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन, जो सेंटर वाला हाइड्रोजन है, उसका ये H रिमूव कर देंगे तो ये इसके पास अब एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, ये किसी भी एटम के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर सकता है। बाकी देखें ये 3 कार्बन के साथ अब अटैच है, इसलिए इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 66। यहाँ पे मेन पॉइंट्स अब हाईलाइट कर लें। स्टार्टिंग में ये जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल पॉइंट्स बताए हैं अल्केन्स के। अल्केन्स वाला टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया है। देन होमोलोगस सीरीज की फर्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन में आएगा। देन प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग देंगे आप, और उसमें आपने ये 5 करेक्टरिस्टिक लिखने हैं और हर एक करेक्टरिस्टिक्स की आपने सेपरेट हेडिंग डालनी है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसकी हेडिंग आएगी जनरल फार्मूला, सेकंड की हेडिंग आएगी सक्सेसिव मेंबर्स या हेडिंग दे दे डिफरेंस इन सक्सेसिव मेंबर्स, थर्ड की हेडिंग होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फोर्थ की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिफ्थ की हेडिंग है प्रिपरेशन। और ये जो 3 लाइन्स है इसमें हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अल्काइल रेडिकल्स का, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले डेफिनेशन की हेडिंग आएगी, अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन है। देन इसकी रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। देन इसकी नॉमेनक्लेचर में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। जनरल फार्मूला की हेडिंग देंगे, उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स की। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम प्रोपेन, और ये जो है पहले ये वाला जो फ्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल फ्रॉम ब्यूटेन, और ये जो है ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल फ्रॉम आइसोब्यूटेन। Now come to page number 79. Long question number 5 is write down the characteristics of homologous series. Homologous series की characteristics या properties बताएं। इसमें आपने सबसे पहले homologous series की definition लिखनी है एंड देन characteristics या properties की heading देंगे आप, और उसमें ये 5 आपने properties लिखनी है with headings, जो मैंने आपको headings मार्क करवाई हैं। तो यहाँ तक long 5 का आंसर है starting from definition of homologous series. सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स ऑन पेज 66 to 67 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.